नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी स्टेटमेंट जीके में। तो 70वीं बीपीएससी का कल तक फॉर्म फिलअप हुआ। अब जो है पूरी तरह से जितना भी बीपीएससी में फॉर्म भराना था वो पूरी तरह से भरा चुका है। अब जो है जेन्युइन लोगों को आपको रिवीजन करना है, तैयारी करना है। देखिए, बिहार में अभी छठ महाव्रत का पर्व चल रहा है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो है इधर उधर हुए हैं। 2-3 दिन उनका थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा पढ़ाई, लेकिन बहुत सारे लोग जेन्युइनली आपको तैयारी कर भी रहे हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। खैर, जो भी है आपको तैयारी तो करना ही है, पर्व के बाद करिए या 2 दिन पहले से आप रेगुलर लगे रहिए, है ना। तो इसी सीरीज में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था बिहार स्पेशल का। आज भी उसी टर्म को बढ़ाते हुए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है बहावी आंदोलन और बिहार में झारखंड जो शहीद था उसमें जो जनजातीय विद्रोह हुए थे, उससे आपको टॉपिक से वीडियो है, उसी टॉपिक से है। और ये दोनों टॉपिक से कम 1 या 2 प्रश्न आप फिक्स मान लीजिए, एकदम आना ही है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब वीडियो को शुरू करते हैं। बहावी आंदोलन, ठीक। पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो डेट पूछा जा रहा था कि किस रेंज में था, तो 1822 से लेकर 1868 तक जो रहा, पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। 46 वर्षों तक पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा। आगे का प्रश्न है, सैयद अहमद ने हज करने वाले का एक जत्था कब गठित किया। राइट आंसर है 1820 में। 1820 ईस्वी में सैयद अहमद ने हज करने वालों का एक जत्था गठित किया। कलकत्ता जाते समय वो सैकड़ों शिष्यों को कई नावों के लिए पटना पहुंचा, ठीक है। नाव पर लेकर कलकत्ता से वो पटना आए थे। यही सब इसमें बीपीएससी के लिए पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, विलायत अली के भाई थे। तो देखिए, इनायत अली और विनायत अली जो थे वो दोनों क्या थे, भाई थे। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। और एक तीसरा भाई कौन थे, तालीम अली भी। कौन थे, तालीम अली। पटना से सैयद अहमद के विलायत एवं उसके भाई इनायत अली और तालीम अली तथा उसका चचेरा भाई बकर अली उसके साथ रायबरेली गए थे। आगे का प्रश्न है, 1829 में सैयद अहमद ने किसे हैदराबाद, मध्य प्रदेश तथा बम्बई प्रचार कार्य और शिष्य बनाने के लिए भेजा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विलायत अली। कौन सा हो जाएगा, आंसर डी, विलायत अली, ठीक है। चलिए, बंगाल में इस कार्य के लिए और सशक्त बनाने के लिए इनायत अली को भेजा गया। किसे भेजा गया, इनायत अली को। आज एक प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश, हैदराबाद और बम्बई के लिए, ठीक है। तो हैदराबाद, मध्य प्रदेश और बम्बई के लिए किसको भेजा गया, तो विनायत अली के लिए को भेजा गया। और बंगाल के लिए किसको भेजा गया, तो इनायत अली को भेजा गया। किसको, इनायत अली को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे का प्रश्न है, 5 नवंबर 1864 को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र के अभियोग में किसे गिरफ्तार किया गया। राइट आंसर है अहमदुल्ला को, ठीक है। किसे, अहमदुल्ला को। सीरत ई मुस्तकुम, रिसाल ई जिहाद एवं रिसाला ई हिजरत पुस्तकाएं संबंधित है, ये बहावी आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं या देख लेते हैं। सीरत ई मुस्तकुम पुस्तिका के लेखक की बात करते हैं तो मौलवी मोहम्मद इस्माइल तथा मौलवी है था, ठीक है। आगे का प्रश्न है, बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन सा बहावी नेता गए थे। तो दोनों भाई इनायत अली और विनायत अली दोनों गए थे। आगे चलते हैं, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण करने के लिए आमंत्रित किया। राइट आंसर है विनायत अली। विनायत अली के अभिभाषणों से बहादुर शाह काफ़ी प्रभावित हुआ और अपनी सहमति दी। आगे का प्रश्न है कि पटना के किस बहावी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया। राइट आंसर है इनायत अली और विनायत अली को। आगे का प्रश्न है, बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान रहा। राइट आंसर है बहावी आंदोलन। आगे का प्रश्न है, भारत में बहावी आंदोलन प्रारंभ किया। भारत की पूछा जा रहा है तो सैयद अहमद आंख बंद करके कीजिएगा, बिहार में पूछेगा तो बात अलग होगी। लेकिन भारत में बहावी आंदोलन का प्रारंभ जो है वो सैयद अहमद के द्वारा ही किया गया था। ये कहाँ के थे, उत्तर प्रदेश से। इनका जन्म की बात करते हैं तो 1786 में हुआ था। आगे का प्रश्न है, बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। सामाजिक तथा धार्मिक सुधार करना, बिल्कुल सही। मुस्लिमों पर पड़ने वाले पश्चात प्रभाव का विरोध करना, वो भी सही है। भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, उपयुक्त सभी। आगे का प्रश्न है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो मुख्य केंद्र क्या था, पटना था। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे। राइट आंसर है 1821। भी आई है, भी आई, ठीक है। चलिए याद रखिएगा इसे। आगे का प्रश्न है, 1830 में, देखिए कहाँ के थे, तो रायबरेली के थे, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। 1830 के दशक में पटना केंद्र था तो बहावी विद्रोह का। विलायत अली के परिवार के लोगों ने सादिकपुर में सैयद अहमद का बड़े आदर मान के साथ स्वागत किया। आगे का प्रश्न है, पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। विलायत अली और इनायत अली थे, ठीक है। आगे का प्रश्न है, देखिए,
बिहार के बहावी नेता, यहाँ पर दिया भी गया है कि विलायत अली सर्वाधिक प्रमुख नेता थे। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्नलिखित में से किसे मिली थी? तो अहमदुल्ला को मिली थी। पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्यु दंड की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आजीवन काला पानी में बदल दिया। आगे का प्रश्न है, पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता कौन थे? तो अहमदुल्ला थे। विलायत अली की मृत्यु की बात करते हैं तो 1854 में हुई थी। ठीक है, विलायत अली कौन थे? तो इनायत अली के भाई थे। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो इनायत अली था। विलायत अली के बाद कौन बने थे? इनायत अली बने थे। बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी अहमदुल्ला के पिता कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनायत अली। ठीक है, 1864 के अम्बाला, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पटना की बात करते हैं तो विनायत अली के बाद बने इनायत। चलिए, तो आप समझ गए होंगे। अब आगे का प्रश्न है, 1864 के अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील थे तो कौन थे? प्लाइडेन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मुकदमे में 3 पटना के बहावियों को मृत्युदंड तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्युदंड को आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया गया। आगे का प्रश्न है, पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई 1870-71 तक। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों की रिहाई करवाया? राइट आंसर है लॉर्ड रिपन। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी की आवेदन पर रिहाई हुई थी। यही सब प्रश्न पूछता बीपीएससी, याद रखिएगा। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर यानी कि आयुक्त कौन था? तो विलियम टेलर था। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना? राइट आंसर है सैयद अहमद बरेलवी। आगे का प्रश्न है, बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? राइट आंसर है सिताना। आगे का प्रश्न है, बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें और बताएं कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, चलिए। उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ, बिल्कुल सही। उन्होंने 1821 में पटना की यात्रा की, ये भी सही है। ऊपर हम लोग दोनों टॉपिक, ये दोनों लाइन देख चुके हैं। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, यहाँ पर ये भी राइट है। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुई, ये भी सही है। राइट आंसर यहाँ पर सी होगा। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु की बात करते हैं तो 1858 में हुई। विनायत अली की 1854 में हम लोग अभी भी देखे थे। ठीक है, चलिए। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? राइट आंसर क्या है? मकसूद अली। कौन है? मकसूद अली। इनायत अली की मृत्यु के बाद बिहारी मौलवी मकसूद अली ने सीतना के बहावी समुदाय का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया था। राइट आंसर है, वहाबियों को अंग्रेजों ने पराजित किया था 1852 में भी, 58 में भी, 63 में भी, यानी कि उपयुक्त सभी में। बहावी नेताओं ने किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई? राइट आंसर है अब्दुल रहीम को भी, याहिया अली को भी, अहमदुल्ला को भी, उपयुक्त सभी को। अहमदुल्ला को आजीवन काला पानी की सजा दिए जाने पर उसके एक भक्त अनुयायी ने न्यायाधीश श्री एस्कीन की हत्या करने का प्रयास किया। बिहारी और करीम बख्श नामक कैदी को एस्कीन की हत्या का प्रयत्न करने के लिए सजा दी गई। आगे का प्रश्न है, पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता है? तो काफिला कहलाता है। आगे का प्रश्न है, बहावियों से प्रेरित पूर्वी बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ? राइट आंसर है फरायजी आंदोलन। ठीक है, आगे का प्रश्न देखिए, यहाँ पर है बिहार झारखंड में जनजातीय आंदोलन, यानी कि झारखंड सहित की बात हो रही है। संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह के नेता कौन है? तो यहाँ पर संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कानू हैं। ठीक है, सिद्धू कानू, चांद भैरव, ये 4 भाई थे। चारों भाइयों ने इसका नेतृत्व यानी कि विद्रोह किया था अंग्रेजों के विरुद्ध। संथाल विद्रोह भैया 1 नंबर पक्का मानिए, इससे एकदम गारंटी के साथ जनजातीय विद्रोह से। संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू कानू के गाँव भगनाडीही राजमहल सब डिवीजन से हुई। कब हुई भैया? 30 जून 1855 को। संथाल विद्रोह 1855-57 का फैलाव था बर्दवान से लेकर भागलपुर तक, पश्चिम में कहलगांव, भागलपुर से लेकर पूरब में राजमहल तक, उत्तर में गंगा में, दक्षिण में रानीगंज और सैथिया तक का क्षेत्रफल संथालों में लगभग मुक्त कर रखा था। आगे का प्रश्न है, कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया था? राइट आंसर है 10 नवंबर 1855 को। 3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ को हटाया गया था। किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन हुआ? संथाल विद्रोह। आगे का प्रश्न है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? तो संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56। देखिए 60वीं 62वीं 2027 बीपीएससी 17 बीपीएससी में ये पूछा गया है। अंग्रेजों के खिलाफ संथालों के विद्रोह की अवधि की बात करते हैं तो 1855 से 57 रहा। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। राइट आंसर है भागलपुर राजमहल। तो ये देखिए 9 प्रश्न था, बहुत इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह से ज़्यादा चांस है, इससे एक प्रश्न जरूर बनना चाहिए, नहीं तो ऑल ओवर जो आपको जनजातीय विद्रोह है उससे 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। आगे का प्रश्न है, चेरो विद्रोह 1800, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा जयनाथ सिंह के स्थान पर किसे राजा बनाया? राइट आंसर है गोपाल राय। यह आंदोलन 1800 में चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध आरंभ किया था। आगे का प्रश्न है, अंग्रेजों ने चेरो विद्रोह के समर्थक राजा गोपाल राज को बंदी बनाकर कहाँ के जेल में डाला था? तो ये डाला था पटना में। चेरो ने किसके नेतृत्व में खुला विद्रोह किया? राइट आंसर है भूषण सिंह। 1802 में भूषण सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दिया था।
आगे का प्रश्न देखिए, मुंडा विद्रोह इंपॉर्टेंट है पूरा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के गुरु की बात करते हैं तो आनंद पांडे थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब किया भैया? तो 1895 में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? तो रांची था। कहाँ था या कौन था? रांची था। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, कब पकड़ा गया? तो पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 को। स्रोत की बात करते हैं, कहाँ से बातें लिखी गई? तो डॉक्टर के दत्त बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास भाग 1 से लिखा गया है। श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो तमार के रहने वाले थे। कहाँ के? तमार थाना ग्राम चलकद के वो निवासी थे। किस जनजातीय नेता को उसके अनुयायी उसे भगवान, धरती आबा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को 24 अगस्त 1895 को चलकद से किसने गिरफ्तार किया था? श्री मेयर्स ने किया था। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त सहयोगी को लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा था? गया मुंडा को। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? तो बिरसा मुंडा का लक्ष्य आंतरिक शुद्धि था, विदेशी राज की समाप्ति था, ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति था, यानी कि उपरोक्त सभी था। बिहार में इसके अलावा भी कुछ और आंदोलन हुए, उससे हम लोग देख लेते हैं। गया जिला के सरेश कुटुंबा के किस जमींदार ने सासाराम पहाड़ियों के क्षेत्र में रामनगर के समीप कंपनी के सैनिकों की गतिविधि में बाधा डाली थी? तो नारायण सिंह थे। इस अभियोग में उसे गिरफ्तार कर 5 मार्च 1786 को राजकीय बंदी के रूप में ढाका भेज दिया गया। आगे का प्रश्न है, 1786 में नरहट और सामे यानी कि गया जिले के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया? राइट आंसर है अकबर अली। अवध के वजीर अली द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध अखिल भारतीय षड्यंत्र योजना में टिकारी बिहार जिला का कौन सा राजा सम्मिलित था? मित्रजीत सिंह। आगे का प्रश्न है, तिरहुत के किस पुलिस जमादार को 1846 के षड्यंत्र के संदेह में 1857 में फांसी दी गई थी? राइट आंसर है हसन अली खां। किसने 1845 में एक रेजिडेंट के एक मुंशी शेख बख्श और पीर बख्श और पंडित दुर्गा प्रसाद से रेजिमेंट में विद्रोह का बीजोपन के हेतु मिला था? राहुत अली। बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच हुआ, यह किससे संबंधित है? सोरा उत्पादन से। बिहार के सोरा उत्पादन का क्षेत्र देख लीजिए, उत्तरी बिहार है, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी बिहार में इसका स्रोत नहीं है। हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया में हुआ। इसका उत्पादन नोनिया जाति द्वारा किया जाता था, इसका अंग्रेजों द्वारा शोषण किया जाता था, इसलिए विद्रोह हुआ। 1856 में बिहार के किस क्षेत्र में लोटा विद्रोह हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोटा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो वो हुआ था भैया मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने पीतल के लोटा को लेकर विद्रोह किया था। उसी तरह बिहार में एक विद्रोह हुआ था छपरा में, जेल कैदियों ने वहाँ पर नंगा विद्रोह किया था। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे। बिहार में खरवार विद्रोह किसके विरोध में किया गया? भू राजस्व व्यवस्था। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था जी? 1798 में हुआ था। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करना है। चंपारण तो सभी जानते हैं। मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ये जो भूमि बकात था, क्या था? बकात भूमि की वापसी की मांग थी। ठीक है। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था वो क्या था? बच्छ आंदोलन। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र बना था? पूर्णिया। आगे का और अंतिम प्रश्न है ये देखिए आज का, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 के मध्य हुई थी के दौरान इनमें से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो अभी हम लोग देखे थे सारण तिरहुत था, वैशाली था यानी कि हाजीपुर वैशाली, पूर्णिया था यानी कि सभी होगा। तो आज के लिए इतना ही। इतना से 1 से 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आप इसी तरह से प्रैक्टिस रिवीजन करते रहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना भूलें ताकि इस तरह का वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तब तक थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।